हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीडकोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स। ओके, कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन ब्लूमसबर्ग, अमेजॉन, टिकटॉक, एप्पल, उबर, याहू। ओके, so question कह रहा है given an integer n, return all the numbers in the range 1 to n sorted in lexicographical order. You must write an algorithm that runs in linear time यानी O of n time and uses constant space. Okay, देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। कंस्ट्रेन की बात करें तो n आपका 1 से लेके 5 इंटू 10⁴ तक है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज एक्स्ट्रा स्पेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, सो हमें इनपुट में एक रेंज गिवन होगी और हमें उस रेंज के विद इन सारे नंबर्स जनरेट करने और रिटर्न करने इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। अब ये कौन सा ऑर्डर होता है? जैसे आपने स्ट्रिंग के केस में देखा होगा कि जैसे ए बी सी एंड ए डी सी, इन दोनों को अगर मुझे कंपेयर करना हो तो लेक्सिकोग्राफिकली हम क्या करते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करते हैं। जैसे ए और ए इक्वल है, ठीक है, बट यहाँ पे देखो तो बी आपका डी से पहले आता है, तो दिस इज स्मॉलर। ठीक है, सिमिलरली लेंथ के केस में होता है, जैसे आपने लिखा ए बी सी एंड ए बी। अब इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा? तो आपका ए बी पहले आएगा जिसकी लेंथ छोटी है। और लेक्सोग्राफिकली तो आप कंपेयर करोगे, जैसे ए एन ए को आपने कंपेयर किया, हो गया, बी एन बी को आपने कंपेयर किया, हो गया, मैच हो गया। बट यहाँ पे सी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस केस में ये पहले आ जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा कि आपने लिखा सी बी ए और यहाँ पे लिखा आपने जेड। ठीक है, तो ये कंपेयर होना शुरू होगा, ये रहेगा सी, ये रहेगा जेड, तो सी आपका जेड से पहले आता है, तो लेंथ इज दी सेकेंड प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी आपकी कैरेक्टर कंपैरिजन है, तो सी बी ए विल अपीयर बिफोर जेड। ठीक है, तो ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है। सिमिलरली अगर हमें नंबर्स के केस में बात करनी हो तो 100 और ले लेते हैं 99। ठीक है, तो कौन सा पहले आना चाहिए? तो 1 आपका लेक्सिकोग्राफिकली 9 से छोटा है, ऑल्दो 99 स्मॉलर देन 100, बट 100 पहले आएगा। ठीक है, डिजिट बाय डिजिट, यहाँ पे डिजिट बाय डिजिट चलेंगे। 1 एंड 9 को कंपेयर किया, 1 छोटा है, 1 पहले आ जाएगा। ओके, तो लेक्सिकोग्राफिकली का आइडिया क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर्स में सब प्रिंट करना है। तो ये तो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा, मैं आपको छोटे से दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स से 1,21। ठीक है, 1,21 करके देखते हैं। इसको हम यूज़ करेंगे हमारे सोल्यूशन डिस्कस करने के लिए। ठीक है, उस केस में हम बड़ा नंबर लेंगे। तो यहाँ से 1 से 21, ठीक है, 21। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? आपका 1 आएगा। देन क्या आपका 2 आ जाएगा? नो, आपका 2 नहीं आएगा। अब क्या आएगा? 1 के बाद अगला आएगा 10, फिर आएगा 11, फिर आएगा 12, अप टू सो ऑन टिल 19। ये सारे नंबर्स आपके 21 से छोटे हैं। देन आपका 2 आएगा, देन 20 आएगा, देन 21 आएगा, एंड देन यू कैन स्टॉप। ठीक है, 21 से बड़ा नंबर हमें नहीं चाहिए। तो ये है हमारा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। पहले 1 प्रिंट होना चाहिए, फिर 10, फिर 11, फिर 12 एंड सो ऑन टिल 19, फिर 2, फिर 20, फिर 21 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई गेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब इसे सॉल्व कैसे करा जाए? तो यहीं पे आपको हिंट मिल जाना चाहिए। हम पहले 1 को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, फिर 2 को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, फिर 3 को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। एंड एक्सप्लोर से मेरा मतलब ये नहीं है जैसे कि अगर ये होता 123, चलो इस केस में देखते हैं 123 में क्या होता। सो वी विल स्टार्ट विद 1। ठीक है, फिर किधर जाएंगे? 10 पे जाएंगे, फिर किधर जाएंगे? 100 पे जाएंगे, 3 डिजिट की बात हो रही है यहाँ पे। फिर किधर जाएंगे? 101 एक्सप्लोर करेंगे, फिर 102 एंड सो ऑन टिल 109। अब आप 110 पहले एक्सप्लोर नहीं करोगे, आप पहले 11 को एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, तो आप 11 पे शुरू हो गए, देन 110, देन 111, ठीक है, एंड सो ऑन टिल 119। अगला एक्सप्लोर क्या करोगे? 12 को एक्सप्लोर करोगे, देन 120, 121 एंड देन 122 एंड 123। ठीक है, आप इसके आगे एक्सप्लोर नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ योर लास्ट नंबर। 123 के आगे हमें जाना नहीं है। फिर हम नेक्स्ट क्या एक्सप्लोर करेंगे? 13 स्मॉलर होता है। ठीक है, बट क्या आप 130 एक्सप्लोर करोगे? नो। ठीक है, देन हम 14 पे जाएंगे, देन 15 पे जाएंगे, देन 16 एंड सो ऑन टिल 19 पे जाएंगे। देन हम 20 को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम पहले 2 को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, फिर 20 को एक्सप्लोर करेंगे एंड सो ऑन। समझ में आया? अब देखो आप कर क्या रहे हो। आपने पहले 1 के चाइल्ड को एक्सप्लोर किया, फिर आपने 10 के चाइल्ड को एक्सप्लोर किया, फिर आपने 100 के सारे चाइल्ड को एक्सप्लोर किया, फिर आप वापस 10 पे आए, आपने +1 किया, फिर आपने 11 के सारे चाइल्ड को एक्सप्लोर किया, फिर आप वापस आए, आपने +1 किया, 12 के चाइल्ड को एक्सप्लोर किया, +1 किया, इसके चाइल्ड्स नहीं है मतलब रेंज में नहीं आ रहे, वरना उसे आप एक्सप्लोर करते। देन इधर 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 करते हुए जब 10 की सारी कॉल्स ओवर तो आप वापस से 1 पे आए, इधर आपने +1 किया, आपने 2 के सारे चाइल्ड्स को एक्सप्लोर किया। आइडिया समझ में आ रहा है एक्सप्लोरेशन का आइडिया क्या है?
तो बेसिकली आप एक बंदे को पकड़ रहे हो, उसके सारे चाइल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हो, देन नेक्स्ट नेबर पे जा रहे हो, नेबर पे आप कैसे जा रहे हो +1 करके, देन आप अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 10 इंटू 10 100 हो गया, सो +1, देन पूरे चाइल्ड को एक्सप्लोर करते जाओ 10 से मल्टीप्लाई करके, वापस आओ +1। ये कौन सी एल्गोरिथम करती है? डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ में वर्क करते हैं, आप एक नोड को पकड़ते हो, उसके सारे चाइल्ड को एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। चलो इसे देखते हैं। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? विल स्टार्ट लाइक मल्टी सोर्स डेप्थ फर्स्ट सर्च। पहला सोर्स है आपका 1, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन टिल डिजिट नंबर 9, ठीक है। आपको इतने डिजिट्स को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। यहाँ से आपका, आप कह सकते हो आपकी रूट ने इतनी कॉल लगा दी, ठीक है। अब 1 के केस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10, हम कहाँ पे पहुँच गए? 10 पे पहुँच गए। क्या 10 आपका 123 से छोटा है? बिल्कुल। सो अगेन मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, बिल्कुल एंड में पहुंचेंगे। एंड बाय द वे आप इसे प्री ऑर्डर की तरह सॉल्व करोगे, ठीक है। मतलब आप पहले 1 को स्टोर कर लोगे अपने रिजल्ट में, रिजल्ट कैसे चल रहा है, 1 को स्टोर किया, देन नेक्स्ट मूव किए 10 को स्टोर किया। चलो स्टोर वाला पार्ट मैं भी आपको बताऊंगा, पहले मैं लिस्ट मतलब ये ट्री कंस्ट्रक्ट करता हूँ। देन 10 इंटू 10 इस क्या है? 100। 100 आपका क्या है? 123 से छोटा है, डन, ले लो इसे भी। नेक्स्ट चलते हैं 1000। 1000 क्या है? 123 से बड़ा है, तो नो, स्टॉप, यहाँ पे हम रुक गए। अब हमने 100 के सारे चाइल्ड्स एक्सप्लोर कर लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 आप नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? आप इसमें +1 करके इसके नेबर पे आ जाओगे, ठीक है। तो दूसरा नेबर आपका हो गया 101, ठीक है। ये भी 10 का ही चाइल्ड है, दूसरा चाइल्ड है। देखो अगेन क्या हो रहा है? 0 1, ठीक है, एंड सो ऑन टिल चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 101, देन इसका चाइल्ड 101 मल्टीप्लाई बाई 10 आपका क्या आ जाएगा? 1010। क्या ये आपको चाहिए? नहीं, ऑलरेडी 123 से बड़ा है, तो हम इसे भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप इसके अलग अलग चाइल्ड देख सकते हो, 102 बनेगा एंड सो ऑन टिल 109 बनेगा, ठीक है। अब सिमिलरली ये सारी कॉल्स वापस जब आ जाएंगी, ठीक है, आप वापस से 10 पे आ जाओगे, तो 10 के सारे चाइल्ड हो गए, तो 10 + 1 इज 11, दूसरा नेबर इसका होगा 11। 11 एक्सप्लोर करके आओगे, अगला नेबर बनेगा 12। 12 एक्सप्लोर करके आओगे, ठीक है, 19 तक इसके नेबर्स जाएंगे। 19 के बाद आप कहाँ वापस आ जाओगे? 1 का भी सारा खत्म, अब आप 2 पे आ जाओगे, तो अगेन फिर से सेम चीज़ 20 21, ठीक है, एंड 20 को एक्सप्लोर करेंगे। तो आइडिया समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। और हम क्या करेंगे यहाँ पे? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, प्री ऑर्डर। क्यों? देखो पहले मुझे 1 को लेना है, 1 को स्टोर किया, ठीक है, देन चाइल्ड पे गया, 10 को स्टोर किया, फिर चाइल्ड पे गया, 100 को स्टोर किया, डन। अब आगे नहीं जा सकते और कोई चाइल्ड नहीं, वापस आओ। वापस आने के बाद दूसरे नेबर पे चलते हैं, 101, सॉरी दूसरे चाइल्ड पे चलते हैं, 101, यहाँ आ जाएगा 101, ठीक है। फिर इसका कोई चाइल्ड नहीं है, वापस आओगे, फिर आएगा 102, फिर 102 स्टोर करेंगे, ठीक है। ऐसे आप करते करते कर सकते हो। सो दिस इज़ नथिंग बट डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्रोच। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर है ऑल दो, बट आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है, रिकर्जन स्टैक स्पेस। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था? कांस्टेंट स्पेस में करके दिखाओ, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं, देन वापस आएंगे, देखेंगे कि इसे कांस्टेंट स्पेस में कैसे कर सकते हैं। ओके, सो ये है मेरा फंक्शन, मैं इसमें डीएफएस लगा के आपको दिखाता हूँ। इसे स्टोर कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ओके। एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर int I is equal to 1, I is less than 10, and then I प्लस प्लस, ठीक है, 10 मतलब 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स के लिए हम डीएफएस कॉल लगाएंगे। बट अगर आपका n छोटा है 10 से, तो आप वहीं पे स्टॉप हो सकते हो। आई कैन राइट इफ i इज ग्रेटर देन n, देन यू कैन ब्रेक फ्रॉम दिस लूप, ठीक है, यू कैन ब्रेक फ्रॉम दिस लूप। ना यहाँ पे हम लगाते हैं डीएफएस, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या पास करना है? एक तो आप कौन से नंबर से स्टार्ट कर रहे हो, कौन से डिजिट से, देन आपका फाइनल टारगेट क्या है, एंड हमारा रिजल्ट क्या है, ठीक है। ये तीन चीज़ से हमारा काम हो जाएगा, एंड फाइनली वी कैन रिटर्न दिस रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट, ओके। तो ये हमारा फॉर लूप हो गया। नाउ लेट्स राइट डीएफएस कोड, पब्लिक वॉइड डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, इंट करेंट नंबर, ठीक है, लेट्स कॉल इट एज करेंट नंबर। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? इंट टारगेट, ठीक है, एंड फाइनली क्या हो जाएगा? लिस्ट। सो ये तीन चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे डीएफएस अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बेस केस आपको लिखना है कि कभी भी, ठीक है, हमारा जो करेंट नंबर है वो बड़ा हो जाता है n से, तो दिस इज़ अ बेस केस, यू कैन रिटर्न फ्रॉम हियर, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना है? रिजल्ट में ऐड करो करेंट नंबर को, रिजल्ट डॉट ऐड, यहाँ पे हमने ऐड किया करेंट नंबर को,
देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, हमारे पास हर नंबर के लिए 10 पॉसिबिलिटी, आप उसमें जीरो, मतलब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास 1 था, अब इसकी 10 पॉसिबिलिटी थी, हम यहाँ पे 1 के साथ चाहे 0 लगा सकते हैं, चाहे 1 लगा सकते हैं, चाहे 2 लगा सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन टिल 19 तक जा सकते हो। तो आप 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स अटैच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट digit is equal to 0, digit is less than 10, 0 to 9, and then digit plus plus, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से अपनी DFS कॉल लगाएंगे, वी विल से करेंट नंबर। अब करेंट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉल कैसे लगेगी, सॉरी, कॉल कैसे लगेगी यहाँ पे देखते हैं। तो आप कॉल लगा रहे हो 1 से, ठीक है, अब 1 से आपको 10 पे जाना है, 11 पे जाना है, तो बेसिकली आपको करना होगा 1 इंटू 10 प्लस 0, तो ये आपका 10 बनेगा, 1 इंटू 10 प्लस 1, ये आपका 11 बनेगा, एंड सो ऑन टिल 1 इंटू 10 प्लस 9, ये आपका 19 बनेगा, ठीक है। तो वी कैन से DFS ऑफ करेंट नंबर इंटू 10, ठीक है, प्लस डिजिट, जो भी डिजिट है आपका, ये आपका DFS कॉल हो गया, टारगेट आपका एज इट इज़ रहेगा, रिजल्ट आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब इस ज़रूरी नहीं है कि हम टोटल चलाएं, टोटल चलाएं का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं 12 की DFS सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, अब 12 की DFS के लिए सबसे पहले आपको क्या मिलेगा 120, ठीक है, इंटू 10 प्लस 0, देन क्या मिलेगा 121, देन क्या मिलेगा 122, ठीक है, देन क्या मिलेगा 123। तो ऑल दो आपको पता है 123 के आगे नहीं जाना है, बट करंट लॉजिक क्या करेगा, 124 को भी चेक करेगा और वापस से रिटर्न हो जाएगा, बिकॉज हमने ये अलग केस यहाँ पे लगाया, राइट। तो हम चेक करेंगे कि 124 तो 123 से बड़ा है, रिटर्न हो जाओ। तो बट अननेसेसरी आपकी DFS कॉल्स जा रही है, तो हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा प्रून कर सकते हैं ये लिख करके कि इफ़ जो भी आपका करेंट नंबर इंटू 10 प्लस डी है, करेंट नंबर इंटू 10 प्लस डी है, ठीक है, अगर ये वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन टारगेट हो जाती है, तो आप यहीं पे क्या कर सकते हो, इस लूप को ही ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि ऑल्दो रिटर्न हो रहा था, आंसर आपको मिल जाता, बट इस ब्रेक से आपका कोड बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, आप अननेसेसरी उतनी कॉल्स नहीं भेज रहे हो, रिकर्जन कॉल्स कम लग रही हैं, ठीक है। चलो अब इसे रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क। कैनॉट फाइंड सिंबल एंड सॉरी इट इज़ टारगेट, राइट, मेरी मिस्टेक है यहाँ पे, इट शुड बी टारगेट, और कहीं पे एन तो नहीं लगाया ना, नहीं। चलो ग्रेट, इसे रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड 100% फास्टर, ठीक है, ये प्रूनिंग का कमाल है, अगर आपने रन कराया होगा तो मे बी आपके लिए थोड़ा सा स्लो हो विदाउट प्रूनिंग, इसे कमेंट करके देखते हैं कितना स्लो आता है। आई डोंट थिंक इन्होंने ऐसे टेस्ट केसेस ऐड करे होंगे, या जो भी है देखो 65, ठीक है, तो दैट इज़ दी पावर ऑफ प्रूनिंग। एनीवे चलो, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये वाली जो अप्रोच हमने कोड करी, ऑल्दो बहुत फास्ट है, बट क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, रिकर्जन स्टैक आ रहा है, तो वी डोंट वांट दिस रिकर्जन स्टैक, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे आइटरेटिव अप्रोच में कोड करना पड़ेगा, इस सेम कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा आइटरेशन में। हर स्टेप में आप क्या कर रहे हो, ठीक है, कोई भी नंबर लेते हैं, लेट्स से मैंने 2 को पिक किया, ठीक है, अब हर स्टेप में आप क्या करोगे, या तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके इसे 20 बनाओगे, ठीक है, अब फिर से 10 से मल्टीप्लाई करके इसे 200 बनाओगे, लेट्स से हमारा नंबर था 201, ठीक है, मैक्सिमम 201 था, तो अब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, अगर 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो सेकेंड आपको क्या करना है, इस नंबर में 1 ऐड करना है, फिर इसमें भी आप 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे 1, ठीक है, ऐसा आप करते रहोगे, बट ये नहीं लेना है हमें, बिकॉज हम हमारे टारगेट पे पहुंच चुके हैं। अब आपको यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा, पीछे कैसे जाते हैं, DFS के लिए तो बड़ा सिंपल था, यहाँ से कॉल लगी थी, वापस आ जाएगी, इधर कैसे जाओगे, तो इधर बहुत सिंपल है, नेक्स्ट जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 10, वापस आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 10, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक, 201 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट हट जाता है, बेसिकली आप 20 पे वापस आ जाओगे, एंड आपको ऑब्वियसली वो लूप वाला लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, कि आप 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स को ही एक्सप्लोर करो। बट यहाँ पे एक जो बेहतरीन केस है वो ये है कि हम मल्टीपल टाइम्स वापस कैसे जाएं, सिंगल टाइम तो वापस जा सकते हैं, बट यहाँ पे कभी कभी कैसा केस आता है, इसे मैं आपको बताता हूँ। लेट्स एक्सप्लोर 1, ठीक है, एंड 1 का बाकी पार्ट नहीं एक्सप्लोर करते, 19 एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, देन 19 का सपोज बाकी पार्ट एक्सप्लोर हो गया, अब आप 199 पे आ गए, ठीक है, और आपका टारगेट भी 199 था, टारगेट इज अचीव नाउ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 10,
ठीक है। अब डिवाइड बाई 10 करने के बाद आप इसमें +1 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये 19 है, अगला 2 का पार्ट है, 20 शुड कम हियर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्या करनी होगी, मल्टीपल टाइम, अब आपको 19 से भी वापस जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई हम क्या करेंगे, जो डिवाइड वाला पार्ट करेंगे ना, वो वाइल लूप में करेंगे। ठीक है, नंबर डिवाइड बाई 10। चलो मैं आपको तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो बिना DFS के कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो आई डोंट रिक्वायर दिस एक्स्ट्रा फंक्शन, चलो आई रिमूव इट लेटर। चलो अब इसे वापस से कोड करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर्स हैं उन्हें आइट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें चाहिए 0 to n। ये आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो 1 to लेस देन इक्वल टू n। बेसिकली हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक करेंट नंबर बना लेते हैं। ठीक है, एंड करेंट नंबर, एंड हम स्टार्ट किससे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, ना लॉजिक क्या होगा, आपको क्या करना है, अपने रिजल्ट में ऐड करना है, रिजल्ट डॉट ऐड। इधर आ जाएगा आपका करेंट नंबर। ठीक है, करेंट नंबर को आपने ऐड कर लिया। ठीक है, अब आपने 1 से शुरू किया, राइट। अब हमारे पास कौन कौन से केस हो सकते हैं, या तो हम मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, या तो हम +1 करेंगे, यही तो दो केस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 कब करना है, जब मल्टीप्लाई हो पाए, यानी कि करेंट नंबर, ठीक है सॉरी, करेंट नंबर इंटू 10। ठीक है, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू n, तभी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, करेंट नंबर मल्टीप्लाई इक्वल 10। ठीक है, एल्स केस, अब आपको +1 कब करना है, जब आप मल्टीप्लाई और नहीं कर सकते। तो मैं लिख दूंगा करेंट नंबर प्लस इक्वल 1। ठीक है, बट क्या ये इतना सिंपल होगा, नहीं। अब हमें वापस भी आना है, और हम ब्लाइंडली करेंट नंबर में 1 नहीं ऐड कर सकते। जैसे कि मान लो मैं खड़ा हूँ 19 पे, तो आई कैन नॉट से 19 + 1 इज 20। 20 वो 2 वाली लाइन में आ गया, राइट। तो हमें यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा कि वाइल, ठीक है, डिजिट एक्सट्रैक्ट करके देख लो। आप कह सकते हो डिजिट एक्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा, करेंट नंबर मॉडुलो 10। ठीक है, मॉडुलो 10, जो भी यूनिट प्लेस पे डिजिट है, अगर वो 9 है, ठीक है, या फिर आप नंबर पे हिट कर चुके हो, यानी कि करंट नंबर इक्वल इक्वल n है। ठीक है, जैसे कि 16 का एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे 16 ही ढूंढना है और मेरा करंट नंबर 16 पे ही है, तो मैं 16 किधर आएगा, 1 की लाइन में आएगा। तो मैं 17 18 19 इन सब पे नहीं जाऊंगा, मैं 16 से वापस जाना शुरू कर दूंगा, राइट। तो वापस हम कैसे जाएंगे, डिवाइड बाई 10 करके, करंट नंबर डिवाइड इक्वल 10। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैंने यहाँ पे और केस डाला हुआ है। एनीवे तो हमने क्या किया, करेंट नंबर निकाल लिया, सब कुछ कर लिया है। आई गेस बस हमारा कोड कंप्लीट है। DFS को कमेंट कर देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। मैं इसका कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड इट शुड बी 42% फास्ट है। ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्या एफिशिएंट कर लिया, देखो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। ये तो आपका लीनियर टाइम है, ठीक है, जितने एलिमेंट्स है उतने आप इंसर्ट कर रहे हो अपने रिजल्ट में, दैट्स ओके। बट ये कितना चलेगा, ये चलेगा लॉग ऑफ एन, सॉरी, लॉग, क्या हो रहा है, लॉग ऑफ एन बेस 10। ठीक है, अब ये वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं, जो वाइल लूप है आपका वर्स्ट केस में इतना नीचे चल सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेट्स से मैं 1 से 10 पे गया था, 10 से 100 पे गया था। ठीक है, तो आप कितना आ पाओगे, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं मैं 123 सर्च कर रहा था, तो मैं 100 से अब 1000 पे नहीं जा सकता, राइट। मुझे 100 पे ही रुकना पड़ेगा। तो बेसिकली जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, उतना ही डेप्थ में आप नीचे जाने वाले हो, यानी कि log n बेस 10, ये नंबर ऑफ डिजिट निकालने का फॉर्मूला होता है। एग्जैक्ट फॉर्मूले में +1 करते हैं, बट दैट डज नॉट मैटर हियर। व्हाट मैटर्स इज log n बेस 10। ठीक है, तो ये log n बेस 10 चलेगा, बट क्या इसका मतलब है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू लॉग एन बेस 10 है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। इफ़ एल्स में लिखा है, हर बार नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी n प्लस log n बेस 10। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इस पे आपकी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। जो रिजल्ट है ये हमें पूछा गया है, तो हाँ, वी आर मीटिंग दी कंस्ट्रेंट्स ऑलमोस्ट, बट यस। सो बस ये था आज की वीडियो में, एंड मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा टिप है कि अगर आपको ये ना बोला जाए कि भाई एक्स्ट्रा स्पेस में करना है, तो आप DFS अप्रोच करो, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा, आपके चांसेस बढ़ेंगे इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।